खुदावंद यीशु के कादर बबरकत अज़ली नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज हम ट्रिनिटी गॉस्पल चर्च यंगस्टराबाद में उन तमाम बहन भाइयों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको वेलकम कहते हैं। और आज हमारी बाइबल स्टडी की पहली क्लास भी है, तो इसमें हम अपने तमाम बहन भाइयों को वेलकम कहते हैं और खुदावंद यीशु के नाम में आप सबकी सलामती भी चाहते हैं। हमारी ये छोटी सी काविश है कि हम खुदावंद के कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं। सो आज कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब पहला बाब और उसकी पहली आयत। खुदा ने इब्तदा में जमीन व आसमान को पैदा किया। मेरे अजीज भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब, कौमें, कबीले इस जस्तजू में, इस काम में लगे हुए हैं कि इस कायनात का आगाज कहाँ से हुआ, इस कायनात को बनाने वाला कौन है। और अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस जो है वो बिग बैंग की थ्योरी हमारे सामने पेश करती है कि यह कायनात एक बहुत बड़े गर्म गोले की सूरत में थी जो फटा और सूरज चांद सितारे हर कोई अपनी जगह पर कायम हो गया। लेकिन इस तरतीब के साथ कोई भी चीज अपनी जगह पर कायम दायम नहीं हो सकती, बल्कि इसका बनाने वाला, इसको खलक करने वाला, इसको तरतीब देने वाला कोई ना कोई एक ऐसी हस्ती है जिसने इसको तरतीब दिया है, जिसने हर एक चीज को उसकी जगह पर रखा है। जिस तरह सूरज, चांद, सितारे और सूरज के गिर्द हमारी जमीन जो हजारों साल से गर्दिश कर रही है, इसके अलावा बाकी भी सितारे सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। और ये इसी तरह नहीं बल्कि इनको बनाने वाला जो है उसने इसी तरतीब के साथ इसे बनाया है कि ये निज़ाम इसी तरह चलता रहे। मेरे अजीज भाइयों बहनों, जिस तरह के साइंस जो है वो इस चीज को नहीं मानती, दुनिया में और भी बहुत सारी कौमें हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं, लेकिन आज सिर्फ हम बाइबल मुकद्दस के इस हवाले पर गौर करेंगे कि इस कायनात को बनाने वाला, इसको खलक करने वाला खुदा जो है, कादिर मुतलिक जो है, उसी ने इसे बनाया और तरतीब दिया। और अगर आप इससे आगे पढ़े तो लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा की रूह का पानी की सतह पर जुम्बश करना वो खुदा के उस मंसूबे, उस प्लान को तैयार कर रही थी जो खुदा करने वाला था। यानी खुदा ने 6 दिन में इस कायनात को बनाया और 7वें दिन आराम किया। और ये 6 दिन जो है ये खुदा के मुंह के दम से तमाम कायनात जो है वो वजूद में आई। और बाइबल मुकद्दस में बड़ी तरतीब के साथ इस बात को लिखा गया, दर्ज किया गया, खुदा के इल्हाम में लिखा है कि खुदा ही इसका बनाने वाला है। इसलिए साइंस जो है उसका अपना नजरिया है और गैर कवाम का अपना नजरिया है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा जो है वो इस कायनात का बनाने वाला है। और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर रही है। खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। और बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि जो ही खुदा के मुंह से अल्फाज निकले, कलमा अदा हुआ और लिखा है कि रोशनी होगी। और खुदा ने देखा कि वो अच्छी है, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। इससे हमें पता चलता है कि खुदा इस कायनात का बनाने वाला है और खुदा ने इसे बड़ी तरतीब के साथ इसे हर एक चीज को उसकी जगह पर रखा है। जिस तरह उसने जमीन आसमान को बनाया, और पतरस के खत में लिखा है कि जमीन को उसने पानी में से निकाला और जमीन पानी पर ही कायम। और ये खुदा कादिर मुतलिक है जिसने इस तमाम कायनात को बनाया, जिसने जमीन और आसमान को कायम किया, जिसने जमीन को पानी के ऊपर कायम किया और हर एक चीज को तरतीब के साथ रखा ताकि ये निजाम कायनात जो है वो इसी तरह चलता रहे। इसलिए खुदावंद का कलाम जो है वो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है कि इस कायनात को बनाने वाला खुदावंद खुदा है, एलोहीम है, और जिसने इसे तरतीब दिया है। सो इससे आगे हम मजीद इसी आयत के बारे में सीखेंगे, लेकिन आज हम अपनी क्लास का इख्तिताम जो है वो इसी जगह पर करते हैं और दूसरी क्लास में हम इससे आगे मजीद सीखेंगे कि किस तरह
خدا نے اس کو ترتیب دیا، کس طرح خدا نے ہر ایک چیز کو اس کی جگہ پر رکھا، اور کس طرح خدا ہی اس کا بنانے والا ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کی حفاظت کرے، اور خداوند اس کلام کو آپ کے وسیلے سے دوسروں تک بھی پہنچائے۔ آمین۔